यहाँ वीडियो होने वाला है हॉलीवुड की 10 सबसे बेस्ट गैंगस्टर मूवीज के बारे में। और यह मूवीज हमने IMDb के आधार पर बनाई है, तो दोस्तों वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। नंबर 10 पर है द आयरिशमैन, जो 2019 में आई थी, जिसके डायरेक्टर है मार्टिन स्कोरेज और जिसे में हमें देखने को मिले थे रॉबर्ट de Niro, एल पसिनो। स्टोरी है फ्रैंक शेरन के जीवन का एक चित्रण द्वितीय विश्व युद्ध के दिग्गज से लेकर बोफालिनी अपराध परिवार के हिटमैन तक और उनके करीबी दोस्त जिमी हापा की कथित हत्या, जो आपको इसमें देखने को मिलती है। नंबर 9 पर है द यूजुअल सस्पेक्ट, जो 1995 में आई थी, जिसके डायरेक्टर हैं ब्रायन सिंगर और इसमें हमें देखने को मिले थे केविन स्पेसी, गैब्रियल ब्रायन। और आप इस मूवी को देखेंगे आपको शुरू से आखिरी तक थ्रिलिंग महसूस होगा। यह मूवी हमें दिखाती है एक घाट पर गोलीबारी में जीवित बचे एकमात्र व्यक्ति की कहानी बताती है कि कैसे एक कुख्यात अपराधी ने उन घटनाओं को प्रभावित किया जो एक यादृच्छिक पुलिस लाइनअप में 5 अधिकारियों की बैठक के साथ शुरू हुई थी। और वही नंबर 8 पर मूवी है स्कारफेस, जो 1983 में आई थी, जिसके डायरेक्टर थे ब्रायन डी पाल्मा और जिसमें हमें अल पचिनो दिखाई दिए थे। कहानी है 1980 में मियामी में क्यूबा का एक अप्रवासी ड्रग कार्टेल पर कब्जा कर लेता है और लालच के आगे झुक जाता है। अल पचिनो क्यूबा के सरगना टोनी मोंटाना की भूमिका में गायब हो जाते हैं और हमें 3 घंटे का शुद्ध रोमांचक मनोरंजन देते हैं। नंबर 7 पर मूवी है ए प्रोफेट, जो 2009 में आई थी और जिसके डायरेक्टर थे जैक्स आडियार्ड और इसमें हमें एक तार रहीम दिखाई दिए थे। कहानी है एक अपराधी मुस्लिम व्यक्ति की जो जेल में रहने के लिए संघर्ष करता है जब तक कि उसे एक शक्तिशाली भीड़ मालिक के संरक्षण में नहीं ले लिया जाता। लेकिन भीड़ के बीच धीरे धीरे उसका उत्थान उसे अपने गुरु के साथ संघर्ष में ले आता है। और यह कौन समय विजेता और अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म के लिए नामांकित हुई थी और यह संभवतः फ्रांस की अब तक की सर्वश्रेष्ठ गैंगस्टर फिल्म है। नंबर 6 पर मूवी है पल्प फिक्शन, जो 1984 में आई थी, जिसके डायरेक्टर है क्वेंटिन टारनिटोनो और इसमें हमें जॉन ट्रावोल्टा, उमा थुरमन और सैमुअल एल जैक्सन देखने को मिले थे। स्टोरी है 2 भीड़ हत्यारों, एक मुक्केबाज, एक गैंगस्टर और उसकी पत्नी की और भोजन करने वाले डाकुओं की एक जोड़ी का जीवन, हिंसा और मुक्ति की 4 कहानियों में जुड़ा हुआ है। तो यह मूवी क्वेंटिन टारनटिनो की अभूतपूर्व गैर रैखिक बहुस्तरीय कथा जिसने नकल करने वालों को प्रेरित भी किया और बनाया भी। यह निसंदेह 90 के दशक के सिनेमा की आधारशिला है और आज भी लाखों लोग इसका आनंद लेते हैं। नंबर 5 पर मूवी है सिटी ऑफ गॉड, जो 2002 में आई थी, जिसके डायरेक्टर हैं फर्नांडो मिरेल्स और जिसमें हमें अलेक्जेंडर रोड्रिगेज, लियोनार्डो फेर्मिनो दिखाई दिए थे। स्टोरी है रियो की मलिन बस्तियों में 2 बच्चे के रास्ते अलग अलग हो जाते हैं क्योंकि एक फोटोग्राफर और दूसरा सरगना बनने के लिए संघर्ष कर रहा है। और यह अब तक की सर्वोत्कृष्ट गैंगस्टर फिल्म अभूतपूर्व, प्रेरक और सच्ची कहानी पर आधारित है और यह ब्राजीलियाई सिनेमा में छायांकन, निर्देशन और लेखन में बेजोड़ है। और यह सिनेमेटोग्राफी, डायरेक्टिंग और राइटिंग में अनमैच्ड है ब्राजीलियन सिनेमा में। नंबर 4 पर मूवी है द डिपार्चर, जो 2006 में आई थी, जिसके डायरेक्टर है मार्टिन स्कोरेज और जिसमें हमें लियोनार्डो डिकैप्रियो, मैट डेमन और जैक निकोलसन दिखाई दिए थे। स्टोरी है दक्षिण बोस्टन में एक आयरिश गिरोह में घुसपैठ करते समय एक गुप्त पुलिसकर्मी और पुलिस का एक जासूस एक दूसरे को पहचानने का प्रयास करते हैं। और यह होंगकांग की क्लासिक इनफर्नल अफेयर्स की रीमेक। इस फिल्म में शानदार एक्टर है और इसने स्कोसेर्से को लंबे समय से प्रतीक्षित ऑस्कर जीता है। नंबर 3 पर है द गॉडफादर पार्ट 2, जो 1974 में आई थी, जिसके डायरेक्टर हैं फ्रांसिस फोर्ड कोपोला और जिसमें हमें अल पचिनो, रॉबर्ट de Niro मेल रोल में दिखाई दिए थे। स्टोरी है 1990 के दशक के न्यूयॉर्क शहर में वीटो कोरलियोन के प्रारंभिक जीवन और करियर को चित्रित किया गया है, जबकि उनके बेटे माइकल ने पारिवारिक अपराध सिंडिकेट पर अपनी पकड़ का विस्तार और मजबूत किया है। और यह मूवी अब तक की सबसे महान सिक्वल में से एक है। नंबर 2 पर मूवी है द गॉडफादर, 1972 में आई थी, जिसके डायरेक्टर है फ्रांसिस फोर्ड कोपोला, जिसमें हमें मार्लोन ब्रांडो, अल पचिनो, जेम्स कैन दिखाई दिए थे। स्टोरी है एक माफिया परिवार का मुखिया डॉन वीटो कोरलियोन अपना साम्राज्य अपने सबसे छोटे बेटे माइकल को सौंपने का फैसला करता है। हालांकि उनका निर्णय अनजाने में उनके प्रियजनों के जीवन को गंभीर खतरे में डाल देता है। और यह मारियो पूजो और फ्रांसिस फोर्ड कोपोला की एक प्रिय कृति है और मार्लन ब्रेंडो डॉन वीटो कोरलियोन है और हमेशा रहेंगे।
दोस्तों हमें कहीं कहीं नंबर 1 पर देखने को मिलेगा द गुड फादर और कहीं कहीं पर गुड फेलास है, लेकिन हमारे इस वीडियो में नंबर 1 पर वन ऑफ द बेस्ट गैंगस्टर मूवी को रखे हैं द गुड फेलास है। दोस्तों नंबर 1 पर मूवी है गुड फेलास जो 1990 में आई थी, जिसके डायरेक्टर थे मार्टिन स्कोर्सेसे और जिसमें हमें रॉबर्ट डी नीरो दिखाई दिए थे। स्टोरी है हेनरी हिल और माफिया में उसके जीवन की कहानी, जिसमें उसकी पत्नी कैरेन और उसके साथी जिम कॉनवे और टॉर्मी डबेटी के साथ और उसके रिश्तों को शामिल किया गया है। और स्कोर्सेसे की गुड फेलास अब तक की सबसे महान गैंगस्टर फिल्मों में से एक है। यह एक अद्भुत साउंड ट्रैक और टॉमी डेविटो के रूप में उनकी अविस्मरणीय ऑस्कर विजेता भूमिका में जो पेशगी सहित महान कलाकार शामिल है। बाकी दोस्तों आप बताइएगा कि आपने इनमें से कोई भी मूवी देख ली है तो कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे वीडियो का अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।